नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे संस्कृत, जो हमें यूपी टेट सुपर टेट के लिए पढ़ा रहे थे। तो इसमें हम आपको 1 to 6 के लिए और 6 to 8 के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमने आपको स्वर के बारे में बताया था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। ठीक, तो हम बताएंगे आपको व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ना तो बोले जा सकते हैं और अर्थात या मतलब जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, स्वर के बिना नहीं हो सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। ठीक, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण, इसमें लिखे अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन कितने तरह के होते हैं? तो जो व्यंजन के भेद होते हैं वो मूलतः कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इसमें हम 4 तरह के ही पढ़ाएंगे आपको और 5 तरह के ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मूलतः कितने लिखेंगे? अगर आपसे पूछ लेता है कि जो व्यंजन के मूल भेद होते हैं तो लिख लीजिए, मूल भेद व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, तो मूल भेद कितने होते हैं व्यंजन के? 3 होते हैं। और अगर टोटल पूछता है तब कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। ठीक, हम 5 तरह के आपको लिख के बताएंगे बिल्कुल एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले जो फर्स्ट तरह के होते हैं, पहली तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्गीय व्यंजन। ठीक, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो ये हमारे जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये होते हैं हमारे का से माँ तक। का से माँ तक। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे नंबर के जो होंगे हमारे, वो कौन से होंगे? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये कौन से होते हैं हमारे? या, रा, ला और वा। ठीक, या, रा, ला, वा। ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं 4। नंबर 3 लिखिए इसी में। 3 नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसी को बोलते हैं ऊष्माण व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं हमारे? शा, और फिर पिट्टा सा बोलते हैं इसको, फिर इसको बोलते हैं सा छोटा सा, और इसको हा। ठीक, ये कितने होगा हमारे? 4। और लिखिए इसमें चौथे प्रकार के कौन से होते हैं?
इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। एक एक चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक। और इनको ही क्या बोलते हैं, जटिल व्यंजन। बस आप हमारी क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ में, और लाइक कर दो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यूपी टेट के लिए कंप्लीट क्लास देंगे हम आपको, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास आएंगी एक एक करके। अगर आपको कुछ भी पूछना है जो आपके समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। त्रा और ज्ञा से ज्ञानी वाला, और ये श्रा, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4। और 5 में कौन से होते हैं, इसको भी लिख लीजिए। ये होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे ये और अड़ा, ठीक। तो जैसे हम इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, इस तरह से देखो, खंड हो गया इसका उपयोग, सड़क, तब ये यूज करते हैं हम, ठीक है। इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका करेंगे इस तरह से, मेढक और चढ़, ठीक। इस तरह से इनका उपयोग होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे एक एक करके। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ाएंगे पहले, फिर अंत्येष्ट व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर ऊष्म व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर संयुक्त व्यंजन पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे उच्छिप्त व्यंजन। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ठीक। पहली हेडिंग डालिए आप। तो हमने इसमें आपको दिखाया कि 5 तरह के व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर आपसे मूल भेद पूछता है तो आप 3 तरह के लगाएंगे। तो पहला टाइप स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसका सूत्र होता है काद्यो मवसाना स्पर्शा, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है स्पर्श व्यंजन का। तो इसमें लिखते हैं हम सारे स्पर्श व्यंजन लिखते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण, परिभाषा लिखो, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, आदि का स्पर्श होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जो हमारे का से माँ तक होते हैं। तो आइए हम आपको लिख के बताते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं हमारे। का वर्ग, इसमें लिखो का, खा, ग, घ, पंगा, ये नहीं, ये वाला हुआ यहाँ पर, ठीक है, अंगा, ठीक। आगे लिखिए चा वर्ग, चा, छ, जा और झा और या, ठीक है। आगे लिखिए टा वर्ग, देखो टा, ठा, डा, ढा और ना। आगे लिखिए
ता वर्ग। ता वर्ग में कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा और न। आगे लिखो पा वर्ग। इसमें पा, फा और वा, भा और मा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। हलंत लगाइए सबके नीचे। तो 1 2 3 4, कट गया ऊपर 5, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी इधर लिख दिया, ये भी नहीं दिख रहा है, 2। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? 5 वर्ग हो गए। ठीक है, अब जो हमारे 5 वर्ग हो गए, अब जो ये वाले व्यंजन है हमारे, इन व्यंजन को क्या बोलते हैं? इन व्यंजन को बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो हमने बताया जो ये वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है, 1 2 3 4 5, तो वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा उसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। तो हर वर्ग के 5वें अक्षर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो इसलिए हमारे कितने अनुनासिक हो? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या होते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक इनको क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि इनको बोलते हैं उच्चारण स्थान के कारण, क्योंकि इनका उच्चारण जो स्थान होता है वो मुख और नाक से होता है, इसलिए क्या बोला जाता है? अनुनासिक। ठीक है, नाक क्या बोलते हैं? नाक को। ठीक है, तो आगे इसमें लाइन लिखिए यहाँ पे, मो अनुसार, अनुस्वार। ठीक है, ये लिखिए इसमें लाइन। तो इस लाइन में आपको लिखना है कि माँ आदि, माँ और आदि जो पंचम वर्ण हैं, जो पंचम वर्ण हैं, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अनुस्वार कैसा होता है? अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। ठीक है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अब बताएंगे आपको अनुस्वार में कैसे परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। इनके जो 5वां अक्षर है हर वर्ग का, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको का वर्ग, इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। तो हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसका क्या होता है? अनुस्वार में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अनुस्वार में चेंज कैसे हो जाता है, इस बात को समझिए। जैसे हमने लिखा मंगल, मंगल। ठीक है, तो जो ये था ये किस में चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया। ये देखो बिंदी आ गई इसके ऊपर, तो ये किसमें? इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो ये किसमें चेंज होगा? अनुस्वार में चेंज होगा। जैसे हम गंगा को लिखते हैं ऐसे, एक तरह से लिखते हैं गंगा को, ऐसे लिख दिया गंगा। अब ये हम और दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं इसको? गंगा, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ? ये चेंज हो गया अनुस्वार में। ठीक है, किसमें चेंज हो गया? अनुस्वार में। ऐसे ही इसको देखते हैं यहाँ, जैसे हमने लिखा पतंजलि, पतन, एक मिनट, पतंजलि, ये लिखा पतंजलि। तो जो ये था ये किस में चेंज होगा? ऐसे लिखा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिख गया पतंजलि। तो ये क्या हुआ? ये इसमें अनुस्वार में चेंज हो गया। ठीक, हो गया चेंज। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि माँ आदि, मो अनुसार, माँ आदि जो पंचम वर्ण हैं इनके स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर ये अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसका देखो नया का, जैसे हमने लिखा खंड, तो हम कैसे लिख सकते हैं खंड को? ऐसे। ठीक, समझ गया आप? ऐसे ही आगे बढ़ो। हमने लिखा पंडित, पंडित, तो पंडित को कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं पंडित को। ठीक है, समझ गए आप?
आगे बढ़ो। जैसे हमने लिखा संसार, संसार, ठीक। ऐसे ही हमने लिखा संदेश या संदेश, तो संदेश किसमें चेंज हो गया? इस तरीके से भी संदेश को लिखते हैं हम, लिखते हैं। आगे समझ में आपके बिल्कुल। ऐसे ही आगे बढ़ो। जैसे हमने लिखा स्वयं, ये या है, ठीक है, ये माँ है, स्वयं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम, स्वयं, ये अनुस्वार में चेंज हो गया। ऐसी संविधान, ठीक है, समझ गए आप। तो इनको कैसे चेंज करते हैं? इसको अनुस्वार में इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। आगे लिखिए एक लाइन इसमें और बना के, एक लाइन और लिखो बना के इसमें कि प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ग होने के कारण, प्रत्येक, ये अनुनासिक की बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक वर्ग के पंचम होने के कारण ये पंचाक्षर, पंचध्वनि तथा अनुनासिक वर्णों या अनुस्वार वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अक्षर इनको इन नामों से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। आगे हम जानेंगे अब अल्प प्राण के बारे में कि हमारे अल्प प्राण क्या होते हैं। लिखिए आप, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा, अल्प मीन्स थोड़ा, और प्राण मीन्स वायु। तो जिन वर्णों में उच्चारण के समय कम वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख लीजिए इसमें कि जिन वर्णों में उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब इसी में लिखिए कि वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं, देखो वर्ग के प्रथम, एक तो हो गया हमारा प्रथम, ठीक, और फिर कहा इन्होंने तृतीय, फिर तृतीय, ये हो गया, और पंचम वर्ण ये, तो का, खा, घा, नहीं ये नहीं हो गया, ये वाला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। जो हमारे ऑड नंबर पे, एक इवन वाले छोड़ देंगे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे है, तो का, खा और अंगा, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे? ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो इसी लाइन में लिख लीजिए कि वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो प्रथम और तृतीय, कामा, पंचम, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो कितने हो गई? 5 × 3 = 15, ठीक, समझ गया। तो अल्प प्राण कितने होते हैं हमारे? 15 होते हैं। और एक चीज और इसमें लिख लीजिए, जो अल्प प्राण होते हैं 15 होते हैं, वो किसमें होते हैं? वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसी में और आ जाते हैं जो हमारे होते हैं या, अल्प प्राण, या, रा, ला और वा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। तो ये कितने हुए? 4, तो 15 + के 4 = कितने होगा टोटल? 19 अल्प प्राण होते हैं हमारे, ठीक, 19 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब हम समझेंगे महाप्राण। तो ये हमारे क्या हो गए? ये अल्प प्राण हो गए, ठीक, इन पर टिक कर दे रहे हैं हम, ये क्या हो गया? अल्प प्राण। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण की परिभाषा क्या होती है? जिनमें वायु ज़्यादा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 5 × 2 मतलब कि 10 होती है। और
और पिटपिटा सा छोटा सा हा, यानी ये कितने होते हैं 4। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 14। लेकिन इस प्रश्न में पूछता है आपसे तो 10 संख्या बताएंगे। अब इसमें कौन कौन से होते हैं महाप्राण, एक तो हमारा ये हो गया, ये वाला क्या हमारा सेकंड वाला और हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। कि द्वितीय और प्रथम अक्षर को क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, मतलब कि द्वितीय और फोर्थ वाले, ठीक है। चतुर्थ तो इनको क्या बोलते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हर वर्ग का दूसरा, ठीक है, एंड चौथा, दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, इनको क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, महाप्राण। और जो हमारे ये हो गए और ये वाला, इनको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और हमारे ये वाला। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ाएंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।